मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि एक सिंपल समझाने के लिए बोला था कि मान लीजिए कहीं पे रॉ मटेरियल जहां से मिल रहा है हमारे को फील्ड से, सबसे पहले वो बनने के लिए जाता है कहां पर, हमारी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में माल प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो जाता है शॉप पर, क्या होने, सेल होने। अब मैंने बोला था यहां पर फैक्ट्री तक के जितने भी खर्चे थे उसे हमने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और एक बार अगर माल बन गया उसके बाद अगर कोई भी खर्चा हो रहा है तो खर्चा तो है, लेकिन क्या बोलेंगे उन्हें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका एग्जांपल लिया था मैंने वेजेस कुछ, कि जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको हम वेजेस देते हैं, लेकिन जो हमारी शॉप पर काम कर रहे हैं उन्हें हम क्या देते हैं, सैलरी। एक एग्जांपल था। यहां पर अगर कोई ट्रक सामान लेके गया फैक्ट्री तक तो हम उसे क्या दे रहे हैं, कैरेज इनवर्ड, क्योंकि वो कैरेज ऑन परचेज है। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेज। लेकिन अगर एक बार माल बन गया उसके बाद वो शॉप पे ले जा रहा है तो उसे बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड, ठीक। तो ये जो खर्चे थे और ये जो खर्चे थे, ऐसे और भी खर्चे थे, ये जाते थे कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। और मैंने बोला था ये खर्चे कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इससे एक और चीज क्लियर होती है, ये वाले खर्चे पीएल में नहीं जाएंगे और ये वाले खर्चे ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे। और टोटल मिला के एक फॉर्म में यही खर्चे होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जितने भी खर्चे ट्रेडिंग में नहीं जा रहे हैं वो सारे कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। विच मींस अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है जो मैंने बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में, अगर तुम्हें याद है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में जो जो नहीं आ रहा था वो सारे कहां आएंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। जैसे तुमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, पैकिंग एक्सपेंस थे, कैरेज आउटवर्ड था, तो ये जितने भी सारे खर्चे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। तो सिंपली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल क्या कह रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमारा ये कह रहा था कि आपके जितने भी क्या है, ओपनिंग स्टॉक यहां पे है, टू परचेस लगभग लगभग यहां है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस सारे यहां है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, और इनको बंद करके या तो क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर अच्छा निकलेगा कोई एक ही। इसको बनाने के बाद ही बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो देखो कैसे बनेगा, फॉर्मेट उसका जरा ध्यान से देखना। अगर यहां की बात करें तो यहां लिखेंगे पूरा नाम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब डेट पड़े करेगी तो बता दूंगा, अभी यहां कुछ नहीं डालना। ये कौन साइड, डीआर साइड, सीआर साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर हो गया और अमाउंट हो गया। अब सबसे पहले हमें चाहिए होगा पिछले अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस। ध्यान रखना ये एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप गन्ने का जूस पीने जाओ तो गन्ने के जूस वाला दो छन्नी लगा के रख रहा है, पहले वो डालता है थोड़ा साफ आ जाता है, उसका दूसरी छन्नी लगाएगा तो ये एक साथ दोनों रखता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसने पहली बार फिल्टर करा तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस हट गए सारे, और क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये दूसरा फिल्टर लगाएगा तो दूसरे फिल्टर लगाने से पहले ये वाला प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होगा क्रॉस साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो इस तरफ और अगर लॉस है तो टू ग्रॉस आएगा कोई एक ही। अब इसमें फिल्टर करेगा, सारी चीजें डालेगा, एक्सपेंस हटाएगा, इनकम हटाएगा, और जो निकल जाएगा वो नेट प्रॉफिट। तो कौन सी चीजें हटाएगा, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं मैंने बताया, सैलरी हो सकता है तो टू करके डाल दो बस। क्या वेजेस आएगा यहां पे, वेजेस तो ट्रेडिंग में आता है। डेप्रिसिएशन यहां आएगा, कोई बैड डेट से कोई पैसा हमारा डूब गया है, लॉस हो गया, यहां पर आएगा। सो यहां पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर लॉसेस आ जाएंगे। और अगर कोई इनकम हो रही है, ऑल इनडायरेक्ट इनकम या फिर गेन। जैसे तुमने मशीन को बेचा, प्रॉफिट हो रहा था, हमने वो लिख रहे थे ना, क्या नाम है, जब मशीन बिकती थी तो प्रॉफिट में क्या लिखते थे, 2PL लिखते थे अगर प्रॉफिट होता, और लॉस होता तो बाई साइड PL लिखते थे। PL लिखने का मतलब है वो लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो अगर मशीन को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरफ देखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बेचने पे प्रॉफिट हो रहा फर्म को तो क्रेडिट साइड, क्योंकि वो क्या है,
और अगर मशीन को बेच के लॉस हो रहा है तो किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक, मान लो हमने सारे आइटम फिल कर दिए, उसके बाद दोबारा से हम टोटल कर रहे हैं सारे आइटम डालने के बाद, अगर डेबिट साइड कमी निकली तो इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ये किसी भी फर्म का मेन प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। और इसे क्या बोलेंगे अगर इधर निकलता है तो बाय नेट लॉस। याद रखिएगा इसको हम डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, किसका, पीएल का, नेट प्रॉफिट को। क्योंकि किस तरफ ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो कमी इधर आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। उल्टा पढ़ते हैं, ध्यान रखना कहीं तुम गलत समझो। और यहां पर क्या है, अगर ये साइड निकल रहा है लॉस, इसका मतलब कौन साइड ज्यादा है, डेबिट, तो इसे क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। या ऐसे समझ लो, इसका अगर नेट लॉस निकला तो बैलेंस बीडी की तरफ जाएगा इधर, तो डेबिट बैलेंस। इसका अगर नेट प्रॉफिट तो बैलेंस बीडी किधर जाएगा, इस तरफ, तो क्रेडिट बैलेंस। ये याद रखिएगा। तो इसके बाद अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा तो हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। और जब बैलेंस शीट बनेगी, जरा ध्यान से देखना, एक मिनट, बैलेंस शीट में एक कॉलम आएगा लायबिलिटी का और एक कॉलम आएगा असेट्स का। लायबिलिटी में आती है कैपिटल, मान लो कुछ दिया है 4 लाख, उसमें अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो जुड़ जाएगा जाके, और लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा। ये हम अभी समझेंगे, अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको फटाफट कॉपी में नोट करो, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से। स्टार्ट करो, जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है सब।